हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ सुबह मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं चना फ्राई। और यहाँ चना फ्राई मैंने कर लिया है और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ सबका नाश्ता। और यहाँ पर मैंने चने को पहले रात में मैंने इसको भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको बॉईल करके फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया है। और ये यहाँ मेरे चने हो गए बन के फ्राई। दे देती हूँ सबको नाश्ता। देती हूँ बाकी का अपना काम करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बिखरे हुए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर नहीं थे कपड़े। पहले बना लेती हूँ खाना, क्योंकि खाने पीने का हो जाता है टाइम। और यहाँ पर मुझे कुछ आज निकालना था बैग वगैरह, तो सूर्यांशी पापा जाने वाले थे कुछ अपना काम से, तो इसीलिए उनके लिए निकालनी थी मुझे बैग। तो अभी मैं अपना बाकी का काम करने के बाद निकालूंगी बैग। और यहाँ पर चलती हूँ किचन में। और नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खाने की तैयारी करने के लिए। तो खाने में आज बनाने वाली थी शाही पनीर घर में ही। तो यहाँ पर मैंने उसकी तैयारी के लिए मैंने यहाँ सारा सामान रख लिया है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनता है वो मैंने यहाँ मिक्सी में बिल्कुल मैंने इसको बारीक पेस्ट की तरह बना लिया है। और इसी तरह मुझे टमाटर का भी पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं घर में आज बनाने वाली थी। वैसे हर चीज़ होती रहती है घर में, बनती रहती है। मैं मटर पनीर हमेशा बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं शाही पनीर ट्राई करने जा रही थी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ के बाद में दिक्कत ना हो कि हड़बड़ी में निकालना पड़े, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों की तैयारी पहले से ही करके रख लूँगी। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, उसको मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ सूर्यांशी मेरे पास आके खड़ी हुई थी, ये बाहर खेल रही थी। लेकिन जब भी घर में मिक्सी होती है जो चलती है, तो यहाँ पर ये मिक्सी से बहुत ज़्यादा डरती है। तो इसीलिए जब भी मिक्सी में चलाती हूँ तो ये आके मेरे पास खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपना नीचे का काम कर लिया था। फिर मैं ऊपर लेके आ गई थी कुछ आलू। और ये मैंने आलू ऊपर इसलिए ला के इनको पलटे हैं, क्योंकि ये नीचे काफ़ी ज़्यादा बोरी में थे, धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे। तो कुछ नीचे के ख़राब ना हो गए हो, इसलिए मैंने इनको ऊपर ला के इनको ऊपर ही पलट के मैंने सारे आलू छांट लिए। क्योंकि नीचे क्या होगा, अगर कोई भी ख़राब आलू होगा तो उसकी स्मेल सारे घर में या रूम में हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इनको ऊपर ला के यहीं पे मैंने सारे एक एक आलू निकाल के रख दिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कपड़े सबसे पहले धुलने के लिए, क्योंकि जब तक मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए तब तक यहाँ कपड़े भी धुल जाएंगे, तो एक साथ दो काम भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिए कपड़े और मशीन को ऑन कर दिया है। और इसके बाद चलती हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ तैयारी करके रख दी थी। और मैंने यहाँ पर बादाम काजू जो इसमें मुझे यूज़ करना था शाही पनीर में, वो भी मैंने भिगा के इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, पर इसका मैंने थोड़ा बाद में बनाया था। तो यहाँ मेरा सारा सामान रेडी हो गया था। यहाँ पर टमाटर भी मैंने रेडी कर लिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही और यही सारी चीज़ें मैंने जो भी इसके मसाले थे तो मैंने यहाँ सब रेडी कर लिए थे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जो साबुत मसाले थे ये डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें डाला है मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। और इसको अच्छे से धीमी आंच पे बिल्कुल इसको कर लेते हैं, हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनना है। तो यहाँ पर मैं इसको हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। क्या है, मैं इसमें कढ़ाई में ही होती बनती है सब्ज़ी, तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच में बना रही थी। मैंने बाहर का थोड़ा बहुत काम इसलिए कर लिया क्योंकि बार बार मुझे जाना ना पड़े, और क्योंकि अगर इसको छोड़ के जाएंगे तो यहाँ मेरी सब्ज़ी हो सकती है ख़राब। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। और ये देखिए इस तरह से आ गया था इसमें बहुत ही प्यारा कलर। और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब ये उतनी देर फ्राई करना है जब तक इसका जो तेल है वो बाहर की तरफ ना उसमें कढ़ाई में नज़र आने लगे, तो तब तक हमें इसे फ्राई करना है। इसी से खाने में क्या है, खुशबू आ जाती है और अच्छे से मालूम पड़ता है कि सब्ज़ी पक गई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और ये देख सकते हैं साइड साइड में तेल आ गया है निकल के। इसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही डालने के बाद हमें बहुत देर नहीं पकाना है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखते हैं, ताकि ये इसमें दही अच्छे से मिक्स हो जाए।
और यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ बादाम काजू का पेस्ट, और इसको भी हमें 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर ही हमें ये इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाना नहीं था। एक कुछ इस तरह से हो गया था ग्रेवी मेरी जो थी इसकी शाही पनीर की, तो इस तरह से बनके हो गई थी रेडी। और इसको भी कुछ देर के लिए अब पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ इसमें देख सकते हैं साइड में अच्छे से इसका तेल आ गया है बाहर। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी जो मैंने दूध निकाल के रखा है, तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी दूध। शाही पनीर में ज़्यादातर लोग इसमें यूज़ करते हैं खोया, तो यहाँ उस टाइम पर मेरे पास खोया था नहीं, तो यहाँ पर मैंने दूध को इसमें डाल दिया है। ये इससे बहुत अच्छी बनेगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारा सामान कर दिया है साइड में। उसके बाद कर लेते हैं पनीर को कट। पनीर को ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं करना है, क्योंकि जैसे बाहर से मंगवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस होते हैं, तो यहाँ मैं घर के हिसाब से ही मीडियम साइज़ में रखने थे मुझे पीसेस। तो यहाँ पर मैं इसके पनीर की छोटे छोटे कर लेती हूँ टुकड़े। और यहाँ पर मैंने पनीर को रखा था पानी में करके फ्रिज में, और अक्सर आप लोग भी रखते होंगे। तो यहाँ पर ये इससे क्या है कि पनीर भी नहीं ख़राब होता है, और जो फ्रिज में रखने की वजह से जो टाइट हो जाता है, तो वो भी चीज़ इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी बनके हो गई थी रेडी। इसमें मैंने डाल दी है थोड़ा सा नमक, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच चीनी, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मीडियम में रहे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पड़ती है चीनी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के लगभग डाली। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जो दूध के ऊपर होती है मलाई, तो मैंने इसमें आधी कटोरी क्या, इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें मैंने डाली है मलाई। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और ये हमारी ग्रेवी बनके हो गई थी बिल्कुल रेडी। बहुत अच्छे से पक गई थी। अब हमें सिर्फ इसमें डालना था पनीर, और उसके बाद हमें इसे बहुत नहीं चलाना था। हमें इसमें सिर्फ डाल के पनीर, और चाहे तो ऊपर से हम लोग अपना काजू भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा काजू भी ऊपर से डाला था। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया शाही पनीर मसाला। और ये हमारी शाही पनीर बनके हो गई थी रेडी। इसको मैंने निकाल के रख दिया है। तो खाना मैंने इसलिए पहले बना लिया है क्योंकि सूर्यांशी को भूख लग जाती है, तो वो फिर खाने के लिए बोलती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने खाना बना लिया था। तो उसके बाद मैं जाऊँगी अब अपना बाकी का काम करने के लिए। तो यहाँ मैं आ गई थी कमरे में, और कमरे में थे बिस्तर इधर उधर। तो यहाँ पर सूर्यांशी क्या है, खेलती है और बार बार कम्बल खोल के इसको ओढ़ लेती है। तो यहाँ पर ये बार बार खोल देती है, इसीलिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है साइड में। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ कमरे को साफ़। सुबह के टाइम में करती हूँ साफ़, लेकिन फिर से वो आती है, कुछ खेलती है, गिराती है, तो यहाँ पर फिर से कमरा वैसा ही हो जाता है। बच्चों के रहते हुए कमरा एक कमरा हो, घर हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह सारा सामान रखा रहे, व्यवस्थित रहे। सारा सामान इधर उधर होता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर को यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू कमरे में। और यहाँ पर मैंने कंबल वगैरह मैंने यहाँ सब साइड में कर दिए हैं। वो बार बार निकाल लेती हैं और बार बार यहाँ पर उसको तोड़ के लेट जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके ही रख दिया है। और उसके बाद मैं चल रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और इसके अलावा बाहर भी थोड़ा बहुत काम था। काम का क्या है, होता ही रहता है। तो काम कभी भी हम लोगों के बंद नहीं होते हैं। घर में है तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया था रूम को साफ़। उसके बाद ले आई थी सूर्यांशी को। सूर्यांशी की मुझे करनी थी चोटी। तो ये वैसे आती नहीं है, बार बार जैसे इसको बुलाओ, और अगर कहीं ये बेड पे चढ़ गई तो ये इसलिए भागने लगती है, क्योंकि बार बार इसको हम लोग चढ़ के नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसीलिए ये इधर उधर भागती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी बना दी चोटी। अक्सर क्या होता है, लोग बोलते हैं बच्चे चोटी नहीं बनवाते हैं, पर यहाँ पर सूर्यांशी हमेशा आराम से बैठ के चोटी बनवा लेती है। तो इस चीज़ में तो खैर मुझे काफ़ी आराम है, क्योंकि ये जैसे बच्चे क्या होता है ना, इधर उधर भागते हैं, चोटी वगैरह नहीं करवाते हैं, रेडी नहीं होते हैं। तो यहाँ सूर्यांशी हमेशा ही रेडी हो जाती है, और चोटी करने में भी मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको अंदर ही छोड़ दिया था, इसकी चोटी करके, इसको रेडी करके। इसके बाद मैं यहाँ सूर्यांशी के लिए कर रही हूँ थोड़ा सा खीरा कट कर रही हूँ, और क्योंकि मैं उसको दोपहर में देती हूँ थोड़ा सा खीरा, इसलिए क्योंकि आजकल हो रही है गर्मी, तो बच्चों के थोड़ा सा जैसे ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पीते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि काटने के लिए होती है बहुत अच्छी। खीरा और सूर्यांशी तो यहाँ दिखे नहीं। बिट्टू बाहर निकल गए, क्या कर रहे हो?
लो आपके खीरा, पहले उसको ला उठा के। लो यहाँ पर मैंने दे दिया सूर्यांशी को खीरा और इन्होंने अपनी डक ले रखी है जिसके इन्होंने पीछे के 2 पहिए निकाल दिए हैं, फिर भी उसको गोद में ली हुई हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी रखने के लिए कंबल, और ये देखिए अपने सब वो जो भी मैंने इसको खाने को दिया था तो ये वहाँ ये सब छोड़ के आ गई थी बाहर, क्योंकि जब भी कुछ काम करने लगो और बच्चे बीच में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने बक्से को खोला था थोड़ा सा बैग निकालने के लिए, तो यहाँ पर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने 2 दिन कंबल में 3 दिन धूप लगा ली थी, और यहाँ पर मैं कंबल को भी रख देती हूँ फोल्ड करके। एक दिन मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने रात के टाइम में जब बक्सा खाली किया था तो मैंने बक्से को सारा सामान मैंने इसमें जो जैसे जहाँ पर होना चाहिए मैंने वैसे रख दिया था, और कोई भी सामान यहाँ पर बिखरा हुआ नहीं था, इसीलिए मुझे कंबल रखने में दिक्कत नहीं हुई। वरना सामान को देखते हुए शायद इसमें कंबल ना आ पाते, लेकिन मैंने एक दिन पहले जब इसको ठीक से रख दिया था तो इसीलिए मुझे आसानी हो गई ज़्यादा। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा होती है बर्तन धुलने में दिक्कत, क्योंकि मेरे यहाँ क्या है, सिंक लगा हुआ है बीच में, तो इससे क्या होता है जब भी बर्तन धुलें या काम करें तो इससे हल्के फुल्के कपड़े जो हैं तो भीग जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ होने लगती है दिक्कत, लेकिन कोई नहीं, अब काम है तो होना ही है वहाँ पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग के ऊपर रखा था सामान, जब भी किसी काम की जो भी सामान इससे निकालना होता है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सारा सामान फिर उलझ जाता है। तो यहाँ इसको हर दूसरे दिन ठीक करके रखना ही है। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान फिर से उसी तरह रख दिया है जैसे रखा हुआ था, और कुछ सामान था बाहर जो मैंने इसी में करके रख दिया है। इसमें ऐसे रखने से क्या होता है कि सामान थोड़ा सा मिल भी जाता है टाइम पर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे जो मेरे पास डब्बे थे तो मैंने इसमें ऐसे करके रख दिए हैं। और इस तरह की मैं डब्बे फेंकती नहीं कभी भी, क्योंकि कुछ ना कुछ रखने के काम ही आएंगे। जैसे कोई भी चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है उस टाइम पर, हो सकता है बाद में उस चीज़ का काम लगे, तो उस सामान को हम इन्हीं डब्बों में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको रख दिया है। तो यहाँ सारा हो गया था मेरा काम। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया था थोड़ा सा नींबू पानी। तो यहाँ पर मैंने नींबू पानी अपना बना के रख लिया, और सूर्यांशी के पापा आ गए थे तो मैं उन्हीं से कर रही थी बात, और तो अपने लिए बनाया था उनके लिए भी बनाया था। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के पी लेती हूँ नींबू पानी, और काम तो हो ही गया था। और यहाँ पर सूर्यांशी भी आसपास कहीं खेल रही होगी, तो अभी इस समय नहीं दिखाई दे रही। ये निकली कमरे से, तो यहाँ पर ये आई थी मुझे डराने के लिए। तो बच्चों का क्या है, खेलते रहते हैं ऐसे ही, तो उनके साथ थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए घर में। तो यहाँ पर जैसे वो रिएक्ट करती है वैसे भी हम सब लोग होते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा हो गया था काम। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।